अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र मिल्लत अबीकुम इब्राहीम वसम्माकुमुल मुस्लिमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानिता कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम वसल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, साल भर के दिनों के एतबार से सबसे बाबरकत दिन माह ज़िलहज के इस पहले अशरा के हैं। और आज जुमातुल मुबारक का दिन है। ज़िलहज की 7 तारीख है। गुज़श्ता गुफ्तगू में इस हशरे की फजीलत के हवाले से कुछ बातें मैंने कही थी।
एक तो इन 9 दिनों के रोज़े की बड़ी फजीलत है। एक एक दिन का रोज़ा 1 साल के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। और 9 ज़िलहज जो इस दफ़ा अतवार के दिन आ रही है, उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि जो उस दिन का रोज़ा रखेगा उसके 2 सालों के गुनाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देते हैं। अब कितनी बड़ी फजीलत है, छोटा सा अमल है, और इस पर जो है वो इतना अजीम अजर रब्बुल आलमीन की तरफ से मिलता है। तो ये इंतहाई बाबरकत अशरा है। और फिर एक चीज़ जो अगले दिनों में सब ने उस पर अमल करना है, वो तकबीरात तशरीक हैं। एक बात तो अहादीस से ये मालूम होती है कि ज़िलहज का अशरा शुरू होते ही सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कसरत के साथ तकबीरें बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दिया करते थे। घर में बैठे हों, रास्ते से चल रहे हों, बाजार में हों, तो एक तो इसका एहतमाम करना चाहिए। चलते फिरते हुए कदरे बुलंद आवाज़ के साथ ज़ुबान पर तकबीरात जारी हों। ये एक सुन्नत अमल है। और एक जो है तकबीरात तशरीक वाजिब हैं। अब ये कौन सी तकबीरात हैं? तो 9 ज़िलहज की सुबह की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज की असर की नमाज तक, ये कुल 23 नमाजें बन जाती हैं। इनमें से हर फ़र्ज नमाज के बाद बुलंद आवाज़ के साथ एक बार तकबीर पढ़ना ये वाजिब है। अब एक आदमी अगर जमात से रह गया है और उसने इनफरादी नमाज पढ़ी, अब हमारे यहाँ अमूमन होता ये है कि जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तब तो इमाम साहब जब तकबीरात पढ़ते हैं तो याद भी आ जाती हैं और उनके साथ मिलकर कदरे ऊंची आवाज़ में पढ़ भी लेते हैं। लेकिन जब इनफरादी नमाज होती है, किसी वजह से जमात रह गई है, यह एक आदमी थोड़ा देर से पहुंचा और 1-2 रकातें उसकी रह चुकी थी, अब जैसे ही उसने अपनी नमाज का सलाम फेरा तो 2 चीज़ें सामने आती। एक बात ये सामने आती है कि अमूमन हमें याद ही नहीं होता, भूल जाते हैं। जैसे आम नमाज का सलाम फेरा, बैठे बस बैठ ही गए, अब वो तकबीरात नहीं याद होती। और दूसरा, अगर याद भी हो तो फिर होता क्या है, हम ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ते, फिर वो ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ता। हालांकि जिन तकबीरात को शरीयत ने बुलंद आवाज़ से पढ़ने का कहा, बड़ी हैरत की बात है कि मुंह से ऊंची आवाज़ निकालते हुए शर्म आ रही है। तो बुलंद आवाज़ के साथ कम अज़ कम एक बार याद दहानी के साथ ये तकबीरात पढ़नी हैं। इनको तकबीरात तशरीक कहते हैं। अब ये जो अशरा है, मैंने पहले भी ये बात कही थी, इसकी जो 2 किस्म की इबादत हैं, एक खुसूसी इबादत है मखसूस लोगों के लिए, एक पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए उमूमी इबादत है।
और ये दोनों इबादात और इनके अरकान एक घर और उस घर के अफराद के साथ मुंसलिक है, उन्हीं से जुड़े हुए हैं। वो शख्सियत कौन है? जिन्हें सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। और ये हज और कुर्बानी की सारे तरीके और अदाएँ ये अल्लाह ने इस उम्मत को अता किए हैं। ये हज़रत इब्राहीम, उनके बेटे, उनकी बीवी, उनकी वो जो कुर्बानियाँ हैं उनकी याद में अल्लाह ने इकट्ठी करके ये बदात हमें अता कर दी है। अब मैंने 2 मकामात से 3 मकामात से आयात पढ़ी हैं। सूरह बकरा में एक जुमला है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने खलील से कहा, इज़ क़ाला लहू रब्बुहु। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा मुतालबा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, क्या? अस्लिम। अब ये जो लफ्ज़ है ना अस्लिम, सीन, लाम और मीम इसका मादा है। अब इसी से इस्लाम भी बना है और हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान भी इसी लफ्ज़ से बना है। सीन, लाम, मीम ये मादा है। इस्लाम और मुसलमान लफ्ज़ अस्लिम से बने। अब अल्लाह ने क्या कहा? अस्लिम। अब लफ्ज़ी माना क्या होता है अस्लिम का? इस्लाम का माना क्या है? मुसलमान किसे कहते हैं? तो लुगतन अस्लिम फेले अमर है और माना बनेगा कि मेरे सामने अपने सर को तस्लीम कर लो, झुक जाओ मेरे हर हुक्म के सामने। अस्लिम, मेरी इताअत में लग जाओ। और इस्लाम कहते हैं अपने सारे तौर तरीके, अकीदे, नजरिए, सोच, फिक्र सब को छोड़कर इस्लाम के तरीकों के मुताबिक उनके सामने अपनी गर्दन को झुका देने का नाम इस्लाम है। और जो आदमी इन चीज़ों पे पूरा उतरता है उसको मुसलमान कहते हैं। मुसलमान का माना क्या है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के सामने हर वक्त अपनी गर्दन झुकाने वाला, उसको कहते हैं मुसलमान। अब जब ये माना सामने आया तो फिर हमारे लिए ये मकाम है कि हम अपने गिरबान में जान के तरह देखें हम कहाँ तक पहुँचे और मेरी ज़िंदगी का मेयार क्या है। मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, हम अपने आप को इस्लाम का पैरोकार कहते हैं। ज़रा देखें कि हम अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के सामने अपने सर को कितना झुकाते। शादी का मौका हो, क्या हम शरीयत के असूलों के मुताबिक सारे उमूर सर अंजाम देते हैं या मुआशरे की रसूमात और बिदात ये उसमें शामिल होती है? जब खुशी का मौका आए तो वहाँ पर अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा और हुक्म को देखते हैं या अपनी मर्जी को देखते हैं। अब अल्लाह कहते हैं मैंने अपने खलील से कहा था अस्लिम, मुसलमान बन के दिखाओ, मेरे सामने सरे तस्लीम खम कर दो, जो मैं हुक्म करूं मुझे करके दिखाओ। अब क्या कहा? असलम तो लिरब्बिल आलमीन। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन के हर हुक्म के सामने अपनी गर्दन को झुकाने के लिए तैयार हूं। अब ये है जी अपने रब के साथ वफा और उस वफा को निभाने के लिए अपने रब से वादा। काला असलम तो ले रब्बिल आलमीन, इकरार कर लिया। अब उसके बाद फिर वो जिंदगी शुरू होती है, फिर अल्लाह के उस कामिल बंदे की जिंदगी का वो तसलसल शुरू होता है, जिसे कुरान ने कहा इज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन
अब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आएंगी। वलनबलुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, हर तरह की परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, दुख, बड़े मसाइब आ सकते हैं। अल्लाह आजमाते हैं अपने बंदों को। अब अल्लाह कहते हैं मैंने भी अपने खलील को आजमाया है, और सिर्फ एक कुर्बानी नहीं, मुतअद्दिद कुर्बानियां मांगी है, मुतअद्दिद कुर्बानियां मांगी है। चंद ली हैं, बाकी ली नहीं, सिर्फ मांगी हैं। एक से बढ़कर एक मुश्किल है, और अपने लिहाज से हर एक मुश्किल तरीन है। अब ये नहीं कह सकते कि उनमें से कोई मुश्किल नहीं। जो भी कुर्बानी है हर एक दूसरे से बढ़कर मुश्किल तरीन कुर्बानी है। अब वो कुर्बानियां क्या हैं? अब सबसे पहले जिस मुआशरे में आंख खोली, बड़े हुए, उसी मुआशरे में देखा उनके घर में उनका जो वालिद है वो बुत बनाता भी है, बुतों की इबादत भी करता है। घर का सरबराह ही शिर्क में मुब्तला है, बुत बनाता भी है, बेचता भी है, उनकी इबादत भी करता है। अब सबसे पहला आगाज इम्तिहान यहां से शुरू हुआ। अपना है, और ये कोई आसान काम नहीं होता। फिर रिश्ते, फिर ताल्लुकात, फिर मजबूरियां, फिर परेशानियां, फिर हालात, सारी चीज़ें आदमी सोच में पड़ जाता है। मेरा बाप है, मेरा वालिद है, लोग क्या कहेंगे? और वालिदैन के मामले में अमूमन लोग कहते हैं, वो हदीस मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अपनी वालदा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा फरमाबरदार। माँ को भी अपने बेटे से बड़ा प्यार, कोई बात भी अपनी माँ की छोड़ते नहीं। अब क्या हुआ? अल्लाह ने हदायत की रोशनी दिखाई और उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए वो शख्स। अब माँ ने कहा, बेटा क्यों कलमा पढ़ लिया तूने? बाप दादे का दीन छोड़ दिया है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, सारी बातें आपकी मान सकता हूं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ सकता। अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन वापस अब कुफर की तरफ लौट के नहीं आऊंगा। अब मां ने भी कसम खा ली कि जब तक तू इस नए दीन को छोड़ता नहीं, उस वक़्त तक ना खाना खाऊंगी, ना पानी पीऊंगी, धूप में ही बैठी रहूंगी यहां तक कि मैं मर जाऊं। अब वो भी जिद करके बैठ गई, बेटे ने भी इनकार कर दिया। अब एक दिन गुजरा, दूसरा दिन आया, बूढ़ी औरत है, हालत उसकी खराब होती जा रही है, खदशा है कि थोड़ा सा वक्त मजीद गुजरा तो मर जाएगी। अब लोगों को पता चला, मैं बात कर रहा था कि लोग भी फिर बातें करते हैं, लोगों को पता चला। अब लोगों ने क्या कहा, भाई ये अजीब बात है, मां को खुश करने के लिए कोई तरीका करना चाहिए, और मां की बात, मर जाएगी इसकी मां। अब लोगों ने भी समझाया उसे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, मुझे हिदायत मिल गई है, तो अब मां के कहने पर दोबारा कुफर की तरफ नहीं आ सकता। इनकार कर दिया। अब वो अपनी बात पे पक्का रहा। अब मां ने जब देखा कि किसी सूरत में मेरा बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, मजबूर होकर मां अपनी बात से पीछे हट गई। अब बेटे को अल्लाह ने कामयाबी दे दी। अब ये जब बातें चली ना मुआशरे में, तो मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह ने कुरान पाक की वो आयात नाज़िल फरमाई कि अपने वालिदैन की इताअत करनी है, अपने वालिदैन की हर काम में इताअत करनी है, लेकिन जब वो आपको कुफर और शिर्क की बात कहें, वह इन जाहदा का अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा,
अब ये वाली बात नहीं माननी, इसलिए कि रब्बुल आलमीन का हक सारी मखलूकात के हकूक से मुकद्दम और अव्वल है। सारी मखलूक को छोड़ा जा सकता है, लेकिन रब्बुल आलमीन के किसी हुक्म को छोड़ा जा सकता नहीं। अब ये है जी इस्लाम, कि सारी मखलूक को ठुकरा दे। और अगर आप देखें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को, जिसे रब ने बेतौर नमूना के कुरान पाक में जिक्र किया है, जिसे दिए जाने वाले हुक्म हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामील और फिर उनको दिए जाने वाले एक लक़ब की वजह से आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये जो हमें लक़ब मिला है ये क्या है? मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। हुवा सम्माकुम अल मुस्लिमीना, उन्होंने ही तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था। तो मुसलमान क्या है? सारी दुनिया को ठुकरा कर अल्लाह के एक एक हुक्म पे अमल करने वाला, उसको कहते हैं मुसलमान। ये मुसलमान है। अब यहां भी बाप के सामने हक की दावत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, लिमा ताबुदो माला यस्मा वला युबसिर वला युगनी हन का शैयन। आप ऐसे बुतों की इबादत क्यों करते हैं? न सुनते हैं, न देख सकते हैं, न जवाब दे सकते हैं, न परेशानी दूर कर सकते हैं, न हाजत रवाई कर सकते हैं, किसी काम के नहीं। इनको खुदा और मबूद बना लिया। अब वालिद को समझाया। अब वालिद के पास दलील से जवाब तो कोई नहीं था, बस धमकियां थी। अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, मुझे मेरे खुदाओं से वरगलाना चाहते हो, मुझे गुमराही की राह पे डालना चाहते हो। और साथ ही ये कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, अगर अपनी हरकत से बात ना आए तो मैं तुझे पत्थर मार मार के कत्ल कर दूंगा। घर से निकाल दिया। अब ये कुर्बानी है जी, वालिद के सामने, अपने घर के अफराद के सामने, बड़े के सामने कलमा हक कहा, घर को छोड़ दिया, धमकियां सुनी, लेकिन अल्लाह की तौहीद का रास्ता नहीं छोड़ा। अब ये कुर्बानी है। अगला मरहला ये पेश आया कि पूरी कौम शिर्क में मुब्तला है। अब कौम को भी समझाना है, और कौम जो है ये कुरान पाक की आयात से पता चलता है कि मुख्तलिफ अक़साम के शिर्क में मुब्तला थी। लकड़ के बुत बनाए हैं, पत्थर के बनाए हैं, उनकी भी पूजा हो रही है, और साथ ही अजराम फलकी की पूजा भी हो रही है। किसी ने किसी सितारे को मबूद बनाया हुआ है, किसी ने किसी सैयारे को खुदा बनाया हुआ है, किसी ने सूरज को, किसी ने चांद को। अब उनकी पूजा भी हो रही है। अब कुरान पाक की तालीमात से यह पता चलता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर तरह के शिर्क का रद्द किया, लेकिन उस रद्द करने में जो अंदाज अख्तियार किया वो मुख्तलिफ है। उस अंदाज ने फिर बड़ी बातें सिखाई हैं। क्या? बुत अपने हाथों से बनाए हैं, लकड़ ली, पत्थर लिया, उसे तराशा, एक बुत बनाया, उस पर रंग किया, खूबसूरत सा बना के घर में ला के रख दिया, फिर उसके सामने जाके झुकता है, उसे पुकारता है। वो अंदर पड़ा रहे तो कोई उसे उठाकर जब तक बाहर न ले जाए। ये नकली खुदा बाहर जा सकता नहीं है, बाहर धूप में रखा है, जब तक उसकी पूजा करने वाला उसे उठाकर साए में ना लाए। ये उसका खुदा साए में आ सकता नहीं है, जो अपने आप को धूप से साए में ना पहुंचा सकता हो, साए से धूप में ना जा सकता हो, अंदर से बाहर ना पहुंच सकता हो, बारिश से अंदर ना जा सकता हो, इतना बेबस। फिर हैरानगी है कि एक आदमी अपनी
पेशानी जो है रब्बुल आलमीन की बजाय इस बुत के सामने झुका रहा हो। अब शिर्क की ये किस्म बड़ी वाज़ेह है, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। अब यहां पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अंदाज है वो क्या है? वो सख्त है। दावत तबलीग का अंदाज क्या है? सख्त है। अब कैसे सख्त है कि जब देखा ये अपने बुतों की पूजा से बाज नहीं आते, कौम सारी बाहर चली गई, पीछे कुल्हाड़ा लेकर उनके इबादत खाने में घुसकर सारे बुतों को तोड़ के रेजा रेजा कर दिया, और फिर कुल्हाड़ा जो है बड़े बुत के कांधे पे रखकर बाहर आ गए। अब ये अशर किया, फजअलहुम जुज़ाज़न, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, कान काटे, नाक काटे, हाथ पांव टांगे काट कर रख दी। ये दावत तबलीग का अंदाज है, सख्त है। और सबको तोड़कर फिर ऐलान करते हैं, उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, कि तहज्जुब और रौफ है तुम पर। कैसे बेबस बेहिस और ऐसे छोटे छोटे बुत जो हाथों से बनाए हैं, मजबूर हैं, उनको तुमने अपना खुदा बनाया हुआ है रब्बुल आलमीन को छोड़कर। पता क्या चला कि जहां पर गुमराही बिल्कुल वाज़ेह और साफ हो, फिर कोई आदमी उसको अख्तियार किया हुआ हो, तो उसके रद्द के लिए वहां पे शरीयत ने सख्ती का हुक्म दिया। और साथ जहां पर हर आदमी के ज़हन में बात ना आ रही हो, तो वहां पर सख्ती से पहले उस बात को समझाना जरूरी है। कैसे? अब सूरज चांद सितारों की पूजा है, अब ये हमारी दस्तरस से कोसों दूर, बहुत दूर। अब इनकी माहियत क्या है, हकीकत क्या है, ये हर आदमी को पता ही नहीं। ये कैसे हैं, किस चीज़ से बने हैं, इनकी हरारत कैसी है, चलते कैसे हैं, इनमें हरकत कैसे है, कोई पता नहीं। बस साइंसदानों ने चंद बातें बता दी, कहीं से पढ़ी, किसी से सुनी, बस वो दो चार बातें पता हैं, अवाम को कोई पता नहीं। अब शिर्क की मारी हुई कौम ने अपनी बदअमाली से इनको खुदा मान लिया, सितारों को, सूरज को, चांद को। अब समझाने की जरूरत है। ये लकड़ और पत्थर वाला बुत तो मेरे सामने था, यहां समझाने की जरूरत नहीं, तोड़ने की जरूरत है। और जो इतना दूर, यहां पर रद्द करने से पहले समझाने की जरूरत है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहां पे समझाया है, फलम्मा जन्ना अलैहि लैल, रात आ गई। अब चांद सितारों को चमकते हुए देखा, सितारे चमक रहे हैं, तो कहने लगे हाज़ा रब्बी, ये खुदा हैं, इनकी पूजा की जाए। और जब सुबह की रोशनी निकलने लगी, सितारे छुपने लगे, गैब होने लगे, फरमाया जो थोड़ी वक्त के लिए आता हो फिर गैब हो जाता हो, जिस पे फना आती हो, जिसका वजूद ही खत्म हो गए रह जाता हो, भला वो भी खुदा मानने के लायक है। फिर चांद निकल आया, रात को चांद दिखाया, हाज़ा रब्बी, ये खुदा है। थोड़ी देर के बाद चांद जब बादलों में छुप गया या गुरूब हो गया, फरमाया जो थोड़ी देर आता हो फिर गुरूब हो जाता हो, जिस पे ज़वाल आता हो, जो कम और घटता और बढ़ता हो, वो भी खुदा हो सकता है। अब ये भी समझा दिया। और जब दिन हुआ, फलम्मा राशम्स बाज़िगतन, अब सूरज सबसे बड़ा था, सूरज अजराम फल्की में सबसे बड़ा था। और ये सूरज ऐसा है कि अगर आदमी हदायत पे ना हो तो गुमराह होने में देर भी नहीं लगती, कि सूरज की रोशनी से कायनात की हर चीज फायदा हासिल करती है। कायनात की हर चीज को फायदा हासिल होता है सूरज की रोशनी से। ये इंसानों के लिए भी फायदामंद है, ये दरख्तों के लिए, ये फलों के लिए, ये जानदारों के लिए, पूरी कायनात के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है।
और अगर सूरज की रोशनी ना हो, कायनात का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाए, तो पता क्या चला कि निज़ाम के कायम रहने के पीछे अल्लाह की मखलूकात में से जो एक चीज़ है वो क्या है? सूरज। अब बजाय इसके कि जिस रब ने इस सूरज को पैदा करके इस काम में लगा दिया था, उस रब की इबादत की जाती, अकल के मारों ने उसी सूरज को अपना खुदा मान लिया। अब फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको समझाते हैं, हाजा रब्बी हाजा अकबर, देखो ये सबसे बड़ा है, हाजा अकबर, ये सबसे बड़ा है, इसको खुदा मान लें। अब थोड़ी देर के बाद सूरज की कफीतें बदल रही हैं। देखें, सुबह की नमाज हो रही है, अब सूरज है ही नहीं। जब सुबह की नमाज होती है तो सूरज का वजूद नहीं, हदम है। और जिस जात के लिए हदम हो वो खुदा हो सकता है, सिरे से जिसके वजूद का पता ही ना हो उसको कहते हैं हदम। अब थोड़ी देर के बाद सूरज निकल आया, उसके पुजारियों ने बगले बजानी शुरू कर दी, खुदा आ गया है हमारा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि एक बुलंदी पे जाकर फिर उसका जवाल शुरू हो जाता है, जवाल होता है। आप 12 बजे के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जवाल का वक़्त है। क्या माना? अब अपने उरूज की इंतहा को पहुंचा है, अब इससे आगे बुलंदी नहीं, फिर पस्ती है। अब बुलंदी की इंतहा को पहुंचने के बाद सूरज ने अपना सफर पस्ती की तरफ शुरू कर दिया है, उसे जवाल आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, लोगों बताओ, जिसे उरूज के बाद कायनात में जवाल आया करता हो, क्या वो कायनात में किसी का खुदा और इलाह हो सकता है? सिरे से जिसका वजूद ही ना हो, जिसे वजूद मिलने के बाद उस पर जवाल आता हो, जवाल आने के बाद जिसमें कमजोरी आती हो। दोपहर का वक़्त है, आप बाहर नहीं निकलते, क्यों? गर्मी तेज है, धूप तेज है। कहते हैं चलो जोर के बाद चले जाना, जरा गर्मी कम हो जाएगी। क्या मतलब? अब जितना जितना वक़्त आगे बढ़ता जाता है, धूप की कमी कम होती जाती है। करते करते असर हो गई, धूप फीकी पड़ गई है। फिर थोड़ा और वक़्त गुजरा, ये खुद भी जर्द होना शुरू हो गया, और करते करते फिर शाम को वो वक़्त आया कि जिसे मुशरिक ने अपना इलाह माना था, फिर खत्म गया, फिर वो गुरूब हो गया है। अब भला जो थोड़ी देर के लिए आए और फिर उसकी चमक दमक सब कुछ खत्म हो के रह जाए, वो इलाह हो सकता है? अब ये भी समझाए, शाम हो गई, लेकिन शाम होने के बाद आप देखते हैं कि थोड़ी देर तक सूरज का असर बाकी रहता है आसमान के किनारों पर। इसे आप क्या कहते हैं? शफक। वो एक सुर्खी सी होती है, सुर्ख सा रंग होता है आसमान के किनारों पर, जिसे आप शफक कहते हैं। ये क्या है? ये सूरज गुरूब होने के बाद पीछे उसकी बाकियात हैं, ये उसकी थोड़ी सी पीछे असरात हैं। लेकिन थोड़ा सा जब वक़्त गुजरता है, इशा का वक़्त शुरू हुआ, तेरी शफक भी गायब हो गई। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? लोगों, इसको खुदा मानते हो, आजा अकबर कहते हो, ये सबसे बड़ा है, इसकी तो कोई हैसियत नहीं। और 5 मौकों पर जो इसकी कमजोरी, इसकी बेबसी, इसका नुक्स और खामी आपके सामने आती है, ये तो किसी सूरत में खुदा मानने के लायक ही नहीं। अब ये समझाया। और कफीते कितनी गुजरी? 5। अदम, सिरे से वजूद ही नहीं। फिर जब वजूद मिला तो उसके बाद जवाल, जवाल के बाद फिर उसमें कमजोरी, कमजोरी के बाद फिर मजीद कमजोरी, फिर उसके बाद सिरे से उसका गायब हो जाना, और 5वें नंबर पर गायब होने के बाद सिरे से उसकी असरात ही खत्म हो जाना। ये 5 कफीतें गुजरी हैं।
अब चूंकि अल्लाह ने इस उम्मत को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत करार दिया, मिल्लत अबीकुम, और इब्राहीम शिर्क और बिदआत का रद्द करने वाले थे, कायनात के मुआखद आजम। इस उम्मत को भी फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि सारे खुदाओं और इलाहों को छोड़कर, सब को छोड़कर मेरे सामने 5 वक्त में आकर, जो मेरे खलील ने कहा था हाजा अकबर, लोगों ये बड़ा है। अब इब्राहीम खलील के इस जुमले के जवाब में तुम उनकी आवाज में आवाज मिलाकर 5 वक्त में खड़े होकर कहो अल्लाह अकबर। अब 5 वक्त में हम जो कहते हैं सुबह की नमाज का वक्त है, सूरज का वजूद ही नहीं, ज़वाल हुआ, जोर की नमाज आ गई, अल्लाह अकबर। जब मजीद कमजोरी आई, असर की नमाज हो गई, फिर कहा अल्लाह अकबर। जब सूरज सिरे से गुरूब हो गया, मगरब की नमाज आ गई, फिर अल्लाह अकबर। और जब उसके आखिरी असरात भी खत्म हो गए, नामो निशान ही मिट के रह गया है, इशा की नमाज का वक़्त है, फिर मुसलमान खड़े होकर कहता है अल्लाह अकबर। तो इब्राहीम खलीलुल्लाह जिंदगी में एक कुर्बानी नहीं, मुतअद्दिद कुर्बानियां हैं। उनकी सीरत पर, उनकी कुर्बानियों पर अगर बात की जाए तो सिर्फ 2-4 जुमे नहीं, पूरा साल भी गुजर जाए। उनकी सीरत इतनी मुफस्सल और तवील है कि फिर भी उस पर सैर हासिल बात नहीं हो सकती। तो इंशाअल्लाह साथ साथ ये गुफ्तगू चलेगी। इन अयाम की ये इबादत हज़रत इब्राहीम और उनके ख़ानदान के मरहून मन्नत है। अल्लाह ने इसी वजह से ये इबादत दी हैं। और मैंने कहा था उनके खलूस का नतीजा और असर है। कैसे? काबतुल्लाह तमीर कर लिया, घर बन गया अल्लाह का, बाप बेटा जो दोनों बना रहे हैं, मुकम्मल हुआ। अब उसी जगह खड़े होकर दुआएं मांगने शुरू कर दी। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, या अल्लाह पहली दुआ तो ये मांगता हूं, तेरा घर मैंने बना दिया है, अब क़यामत तक इस घर को आबाद करने के लिए पूरी कायनात में एक इमाम अता कर। वबअस फीहिम रसूलन, इस घर का इमाम मांगता हूं, और इमाम भी ऐसा कि जो इमामुल अंबिया वर रसूल हो, रसूलुल्लाह की ज़ात को मांगा है। ये दुआ भी मांगी। फिर साथ ही ये कहा या अल्लाह हमारी इस मेहनत को कबूल कर, हमें इसकी इबादत करने की तौफीक अता कर। अब ये सारी बातें कह रहे हैं, अब इबादत कैसे करें? अब खुलूस देखें, आजिज़ी देखें। अल्लाह का बंदा इतनी मेहनत करने के बाद फिर कहता है, खुद नहीं कहता ये तरीका है, ये भी करूं, ये भी करें, यहां ये करें, यहां ये करें, नहीं, बल्कि कहते हैं वह अरे ना मनासे का ना, या अल्लाह तेरा घर मैंने बना दिया है, अब इस घर में इबादत करने के तरीके या अल्लाह तू हमें बता। अब फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुलूस और मोहब्बत थी, उनकी आजिज़ी और इनकसारी थी। अल्लाह ने इतना कबूल किया, फरमाया चल यहां पर इबादत करने के तरीके क्या होंगे, यही तेरी सारी अदाएं हैं। कहीं तो शैतान को कंकरियां मारता है, कहीं इस्माहील पत्थर उठा के फेंकता है, कहीं तेरे बेटे के कदमों से पानी निकलता है, कहीं तेरी बीवी सफा और मरवा पे चक्कर लगाती है, कहीं पत्थर पे खड़े होकर तू मेरे घर को तमीर करता है। आज वो पत्थर मकाम इब्राहीम में उसी जगह रखा है। अब ये सारी जितनी जगह हैं, इन जगहों के साथ इन सारे अमाल को मैं उम्मत मुस्लिमा के लिए क़यामत तक के लिए इबादत बना देता हूँ। ये हैं जी उनकी अदाएँ। तो इंशाअल्लाह तफसीली ज़िक्र आइंदा गुफ्तगू में उनका चलता रहेगा। अल्लाह ताला हमें इन अय्याम की कदर और कीमत को समझने की और इसमें कमा हक़ऊ अपने सामने तौबा इस्तग़फ़ार इबादत की और जो अमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाए हैं उनकी पाबंदी करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।